नमस्कार विश्वानी, जो आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर धरने पर बैठ गए, खाते में 36 लाख रुपए देखकर होश उड़ गए शिक्षिका वंदना चौहान के। हरियाणा में सरकारी नौकरी के लिए न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई। लिफ्ट में फंस गए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, 2 इंजीनियर निलंबित। किसान कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई और कृषि कानून के विरोध में दिया धरना। अब खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि उनके सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन्होंने अन्न जल त्याग कर अनशन की चेतावनी दी। जैसे ही अधिकारियों को प्रहलाद मोदी के धरना करने की जानकारी मिली तो हड़कंप मच गया। वे समर्थकों की रिहाई से पहले कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हुए। अंततः उनके समर्थकों को रिहा करना पड़ा। अचानक बैंक खाते में बड़ी रकम आ जाए तो परेशानी का सबब बन जाती है। तुकमीरपुर स्थित राजकीय कन्या उच्चतर विद्यालय नंबर 1 की शिक्षिका वंदना चौहान को पता चला कि उसके खाते में 36 लाख रुपए आए हैं। बैंक पहुंचकर जांच की तो पता चला कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह राशि जारी की गई है। वास्तव में यह रकम उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम लिमिटेड के लिए जारी की गई थी, लेकिन तकनीकी गलती से शिक्षिका के खाते में पहुंच गई। सरकारी नौकरियों में आवेदन के लिए हरियाणा सरकार ने ओवरएज और ठेके पर लगे युवाओं को आयु सीमा में छूट प्रदान की है। सरकार की ओर से नौकरी के लिए ABCD ग्रुप के लिए न्यूनतम 18 और अधिकतम 42 वर्ष तय की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह के बेटे को क्रिकेट बोर्ड में जिम्मेदारी देने पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी सोनल मोदी भी अहमदाबाद के बोधक देव से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन जो मानदंड तय किए गए हैं उन्हें देखकर नहीं लगता कि वह चुनाव लड़ पाएगी, क्योंकि वह तो सीधे PM मोदी के परिवार से आती है। लिफ्ट में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फंस गए तो तत्काल 2 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया। VIP लिफ्ट खराब होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नाराज हो गए। उन्होंने लिफ्ट की मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदार अफसरों को निलंबित करने के निर्देश दिए थे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के पुत्र तेज प्रताप यादव का ब्रज से अलग ही नाता है। तेज प्रताप कभी यमुना किनारे गायों के बीच बंसी बजाते नजर आते हैं तो कभी मंदिरों में दर्शन परिक्रमा करते हैं। बुधवार को तेज प्रताप यादव ने बैटरी साइकिल से वृंदावन की परिक्रमा की। साइकिल पर तेज प्रताप को देखकर लोग दंग रह गए। रुड़की में गुरुवार को मौसम का मिजाज बदल गया। दिन भर रुक रुक कर झिमझिम बारिश होती रही। शाम को बादलों की गरज के साथ तेज बारिश हुई और बिजली कड़कड़ाहट भी हुई और हवा चली। मौसम में बदलाव से तापमान गिर गया है। मौसम विभाग ने 4 फरवरी से मौसम में बदलाव का पूर्वानुमान लगाया था। रुड़की में किसान कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई व कृषि कानूनों के विरोध में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर धरना दिया। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुशील लाठी, जिला अध्यक्ष सेठपाल परमार, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष रश्मि चौधरी, उदय सिंह पुंडीर आदि ने धरने को संबोधित कर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। इसी पर देखिए हर्ष हसीन व निर्मित सिंह नेगी की यह रिपोर्ट। आज हमारे जिला किसान कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित किसानों की समस्याओं को लेकर जो हमारे जिला अध्यक्ष सेठपाल परमार जी आयोजक हैं इस कार्यक्रम के, तो इनके बीच जो है हमें किसानों की समस्याओं को लेकर यहाँ आना हुआ है और आज हमने एक धरना प्रदर्शन किया है। और जो 6 तारीख को किसानों का जो चक्का जाम और बंद की घोषणा की है, हम उत्तराखंड किसान कांग्रेस कमेटी उसका समर्थन करते हैं और किसानों के साथ मिलकर हम इस चक्का जाम को जो है बंद कराकर जो है सफल कराने का कार्यक्रम करेंगे। तो अभी बहुत बड़ी खाप पंचायतें भी हो रही हैं, पूरे देश में एक तरह लहर आ गई है जब अपना टिकैत जी के आंसू गिरे, तो उसके बाद अभी आप भी खाप पंचायत के थ्रू कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं या फिर कांग्रेस कैसे इसको टैकल कर रही है? नहीं, कांग्रेस का पूरा समर्थन जो है किसानों के आंदोलन को है। हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने समर्थन किया है, सोनिया गांधी जी ने समर्थन किया है, हमारे जो प्रियंका गांधी जी है उन्होंने किसानों का समर्थन किया है। पूरी कांग्रेस का समर्थन जो है किसानों को है, क्योंकि किसान
इस देश के अन्नदाता हैं। इनके साथ किसी भी तरह का जो है अन्याय जो है कोई भी सरकार हमारी बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि हमारे देखने में आ रहा है कि किसानों को और जनता को लड़ाने का काम ये सरकार कर रही है, जो कभी भी सफल जो है नहीं होगा। विपक्ष कह रहा है राहुल गांधी जी, विपक्ष तो नहीं अभी सरकार कह रही है राहुल गांधी जी बड़ी देर से जागे हैं, तो इसका भी क्या कारण रहा? पहले से ही आंदोलन में क्यों नहीं कूदे? देखिए, राहुल गांधी शुरू से ही इनको सब बताते आ रहे हैं। राहुल गांधी पहले ही बता देते हैं, लेकिन ये सरकार सोई रहती है। कोरोना का भी पहले राहुल गांधी जी ने बताया था। किसानों के लिए भी जो है उन्होंने बताया कि 200 से ज़्यादा जो है मृत्यु हो चुकी है और इनकी समस्याओं का जो है समाधान किया जाए, कि सरकार इसकी समस्या समाधान करे किसानों की। लेकिन ये सरकार की कानों पर जू नहीं रेंग रही है, ये किसी की नहीं सुनी। ये इतने अंधकार में डूब गए हैं कि ये भाई से भाई को लड़ाने का सिर्फ कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस एकजुट है, एकजुट रहेगी और 2022 में हमारी जो है कांग्रेस यहाँ सत्ता में आएगी। और माननीय हरीश रावत जी यहाँ के जन जन के नेता हैं, जनता से जुड़े हुए हैं। हर तरफ जो है माननीय हरीश रावत जी के जो है बीच में जा रहे हैं जनता के, और सरकार जो है हमारी कांग्रेस की जो है यहाँ बनेगी। साथ है रश्मि चौधरी जी, उनका क्या कहना है? जी देखिए, इस समय पूरे देश के जो हालात हैं, आप लोग सब मीडिया कर्मी भी जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। इस समय देश जो है बहुत ही ज़्यादा गंदे दौर से गुजर रहा है। और आप ये देख लीजिए, जब अन्नदाता परेशान हो जाता है तो आप ये सोच लो पूरा भारत परेशान है, क्योंकि अन्नदाता से ही पूरा भारतवर्ष चलता है। व्यापार अन्नदाता से चलता है, मजदूरी अन्नदाता से की जाती है, और जो महिला हैं, महिला सुरक्षाओं में बहुत बड़ा हाथ होता है अन्नदाता का। तो आप ये बताइए कि जब अन्नदाता परेशान है और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट गूंगी बहरी अंधी हो रखी है और अपनी हठ धर्मिता नहीं छोड़ रही है, और बात में ये लोग ये बोलते हैं कि कांग्रेस ने 68 सालों में क्या किया। मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कांग्रेस ने हिंदुस्तान जो आज इस हालात में खड़ा है, ये कांग्रेस की देन है। और आप लोगों ने जब से सत्ता ली है तब से सत्ता का दुरुपयोग किया है, लोगों को सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया आप लोगों ने। और आप बोलते हैं कि हम बहुत देश को चला रहे हैं, आपने सारे कारोबार बेच दिए आपने अडानी और अंबानी जी को। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से निवेदन करना चाहती हूँ कि यदि आपको सत्ता में रहना है तो इन तीनों कानूनों को आपको वापस लेना पड़ेगा। नहीं तो जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है, आप ये देखना कि सड़कों पे लोगों को खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। घर घर से बच्चा निकलेगा, घर घर से जवान निकलेगा। जैसे देश आज़ाद हुआ था उसी तरीके का ये आंदोलन होगा और सरकार को झुकना पड़ेगा। 6 तारीख में भी किसानों ने इस आंदोलन की शुरुआत के लिए कोई पंचायत बुलाई है, उसमें क्या कांग्रेस कर रही है? देखिए, कांग्रेस पूरा का पूरा सड़कों पे रहेगी और हम भारत बंद आंदोलन में पूरा हमारा कांग्रेस का पूरा एक एक कर्मचारी, हमारा एक हमारा पदाधिकारी, एक हमारा वर्कर सड़कों पे रहेगा और भारत बंद में हमारा पूर्ण सहयोग रहेगा हमारे किसान भाइयों के लिए। चलिए, एक मैं बात कर लेता हूँ 2022 के चुनाव की। कुछ लोगों की मांग ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, चाहे वो रुड़की है, खानपुर है, झबरेड़ा है, यहाँ पर क्षेत्रीय प्रत्याशी की मांग जनता करिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बार? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। यदि समाज इस बात की मतलब कि बात रखता है कि अपना क्षेत्रीय व्यक्ति होना चाहिए, तो मैं समझती हूँ कि ये सबसे अच्छी बात है। और मेन बात ये होती है कि जब वर्कर्स जब मेहनत करते हैं और उस मेहनत परस लोगों में से किसी एक व्यक्ति को टिकट दिया जाता है, तो उससे क्षेत्र भी उन्नत होता है और देश भी उन्नत होता है और समाज भी उन्नत होता है। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है, कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण, तो क्या इस बार एक महिला को यहाँ पर से टिकट दिया जाए कांग्रेस? देखिए, ये तो शीर्ष नेताओं का प्रश्न है। वैसे आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रखा है ये वाली बात कह के। तो मैं अब की बार अपने पूरे शीर्ष अपने नेताओं से, अपने प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे प्रीतम सिंह जी हैं, आपके चैनल के माध्यम से मेरी आवाज़ जाएगी कि अब की बार मैं चाहती हूँ कि रुड़की की आवाज़ है और हमारी महिला विंग की आवाज़ है कि हमारे यहाँ से महिला कोई भी आए। चलिए, धन्यवाद आपका। ये थी रश्मि चौधरी जी, जो कांग्रेस की बहुत पुरानी लीडर है। उनका कहना है कि इस बार जैसे देश के अंदर महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, तो क्यों ना इस बार रुड़की विधानसभा से एक महिला को टिकट दिया जाए। आप देख रहे हैं विस्माम समाचार, मैं हर्ष सिंह, निर्मित सिंह नेगी के साथ। धन्यवाद। बुलंदशहर पुलिस ने 3 दिन पहले अपहृत हुए टाइल्स व्यापारी के पुत्र गौरव को सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस ने एक महिला सहित 5 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है, जबकि एक व्यापार आरोपी फरार है।
टाइल्स व्यापारी विजय के 20 वर्षीय पुत्र गौरव को अगवा कर लिया गया था, जिसकी बरामदगी पर परिजनों ने राहत की सांस ली है। सहारनपुर जिले में 5वें चक्र का टीकाकरण गुरुवार को 10 केंद्रों के 17 बूथों पर किया गया। गुरुवार को नेहरू मार्केट स्थित पुराने अस्पताल, मेडीग्राम अस्पताल समेत देवबंद, नागल, ननौता, नकुड़, CSC के 17 बूथों पर टीकाकरण किया गया। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।